चुनाव प्रचार में देश में घूमना होता है, केंद्रीय मंत्री के रूप में और संगठन के विभिन्न पद दायित्व महामंत्री से काम करते हुए घूमना पड़ता है। मैं लगभग देश के 8 प्रदेशों का प्रभारी भी रहा हूं, तो हर जगह मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस सुनाई पड़ती है। यहां पर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अखिल भारतीय कांग्रेस यहां हुड्डा कांग्रेस बन गई और राहुल गांधी को भी यहां अनुमति लेके आना पड़ता है। यहां राहुल गांधी की भी नहीं चलती है। मुझे बताया गया कि कुछ अलायंस की इच्छा उनकी थी, हुड्डा जी ने मना कर दिया, तो अलायंस नहीं। तो कांग्रेस पार्टी का ये हुड्डाकरण देख करके मुझे भी आश्चर्य लगा कि बाकी जगह तो बहुत सख्ती होती है, यहाँ अलग कहानी चलती है। और बहुत स्वाभाविक है, जिस प्रकार से कुमारी शैलजा के साथ आचरण हुआ, वो आप लोगों ने बहुत लिखा है, हम लोगों ने पढ़ा है। वो भी वरिष्ठ सांसद हैं, मैं भी काफ़ी समय से एमपी हूँ, वो भी केंद्रीय मंत्री रही हैं, मैं भी रहा हूँ। तो कम से कम बाकी नहीं तो उनकी वरिष्ठता का सम्मान करते। राहुल गांधी जी लोगों के हाथ मिलवा देते हैं, अच्छा होता कमरे के अंदर मिलवाते तो ठीक होता। के शर्मा, हम लोग दोनों मध्य प्रदेश के चुनाव में काम कर रहे थे, वहाँ ये आए थे और दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सबके हाथ मिलवाया था। रिजल्ट क्या हुआ आप जानते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी साथ थे, वहाँ बघेल साहब और पूर्व उप मुख्यमंत्री जो महाराजा थे, नाम क्या उनका, TS बाबा, उनके भी हाथ मिलवाए थे। और जयपुर में हमारे अशोक गहलोत जी और उप मुख्यमंत्री जी, उनके भी हाथ मिलवाए थे। तो हर जगह हार होती गई। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो हरियाणा में जारी नहीं कर सकी। ये क्या है? क्या कंपल्सन था? क्या आपको दिल्ली में करना पड़ा? रोहतक में कर देते, करनाल में कर देते, बाद में सुना लास्ट में चंडीगढ़ में करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं बड़ी रोचक स्थिति है, ये मुझे आपसे कहना है। हरियाणा के चुनाव के 2 नैरेटिव बहुत साफ है, और नैरेटिव है भाजपा सरकार के 10 साल, हुड्डा सरकार के 10 साल। हरियाणा की जनता को तय करना है किस 10 साल को फॉलो करना है। एक मैंने नया शब्द सीखा है, पर्ची और खर्ची। खर्चा क्या? पर्ची और खर्ची साहब, मैं बिहार से आता हूं, हम लोग खर्चा बोलते हैं। तो वहां जो 83,000 नौकरी मिली वो सब पर्ची पर थी और खर्चे के साथ थी। और 1,43,000 जो यहां मिली भाजपा की सरकार में, ईमानदारी से गांव-गांव तक नौकरी पहुंची, सब लोग स्वीकार करते हैं। आज जो बात मुझे बहुत गंभीरता से कहनी है, मैं मोदी जी सरकार में लगभग 8 साल देश का संचार IT मंत्री रहा हूं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सबों को प्रधानमंत्री के निर्देश में काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और आज मैं भाजपा सरकार की प्रशंसा करना चाहता हूं कि स्टार्टअप में 7वें नंबर पर
लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न भारत में, यहां पर यूनिकॉर्न का मतलब आप समझते ही हैं, वो स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन, मतलब 7,000 करोड़। आज भाजपा की नीतियों में, भाजपा के शासन में ये विश्वास रहा है यहाँ के लोगों का। जहां तक गुड़गांव का सवाल है, आज दुनिया में गुड़गांव आईटी का एक बड़ा परचम लहरा रहा है। बिगेस्ट बैकएंड ऑफिसेज हैं, ये हैं भाजपा सरकार की देन, डबल इंजन की सरकार। और हुड्डा साहब की सरकार में मारुति के मैनेजर की हत्या हुई थी, उसका क्या क्या हुआ आप सभी जानते हैं। और आज जिस तरह से ऑटोमोबाइल में हरियाणा आगे बढ़ा है, आई एम वेरी प्राउड, मुझे बहुत गर्व है कि क्या वो आईटी है, क्या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है। तो जब ऐसे अवसर होते हैं तो नौकरी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जब ऐसे काम होता है तो जो स्टार्टअप बढ़ते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है, उद्यमशीलता, ये आपके सामने में है। तो गुड़गांव का भी दो स्वरूप है। एक स्वरूप है आईटी एक्सपेंशन का, एक स्वरूप है दामाद श्री को सहयोग करने का, वो भी एक मॉडल है। इस विषय को हमने बहुत चर्चा किया है। एक बात जब मैं आपके बीच आया हूं तो मैं जरूर कहूंगा, लैंड डील और कांग्रेस डील का बड़ा पुराना संबंध है। अभी कर्नाटक में मुडा स्कैम चल रहा है, आपको मालूम है ना, सुना होगा आपने कि वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी की पत्नी के नाम पर उनके भाई ने एक जमीन गिफ्ट की ग्रामीण क्षेत्र में। उस जमीन के बदले में मैसूर में 14 प्राइम प्लॉट मिल गए। गवर्नर साहब ने सैंक्शन किया एक सक्रिय एक्टिविस्ट के कहने पर, कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और मैसूर की लोकायुक्त ने एफआईआर फाइल किया। और वो सुन रहे हैं कि उसको वापस करने की बात कर रहे हैं। वो अपराध हो गया तो हो गया। अभी उसकी आंच ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि कल मैं दिल्ली में था, मेरी प्रेस थी कि खरगे साहब यहाँ आए कि नहीं आया है? नहीं बुलाया गया क्या? हाँ, थैंक यू, आई स्टैंड करेक्टेड। मुझे बताया गया कि अभी तक आए ही नहीं या बुलाए नहीं गए, जो भी है। अब एक सिद्धार्थ जो ट्रस्ट की बात आई है, उसको भी जमीन 5.5 करोड़ दी गई है डिफेंस टेक्नोलॉजिकल एरिया में, उसके लेकर भी मामला लोकायुक्त के सामने है। तो गुड़गांव का दो मॉडल है। एक मॉडल है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मॉडल, एक मॉडल है हरियाणा को स्टार्टअप में एक नई ऊंचाई देने का मॉडल, एक मॉडल है मोबाइल और ऑटोमोबाइल दोनों मैन्युफैक्चरिंग में हरियाणा को नई ऊंचाई देने का मॉडल, और दूसरा मॉडल है लैंड डील का मॉडल, दामाद श्री का मॉडल। अब यहां की जनता को तय करना पड़ेगा। मित्रों, आदरणीय पत्रकार मित्रों, एक बात मुझे और कहनी है। सोनिया जी, राहुल जी आ रहे हैं तो किसानों की जितनी जमीन जबरन ली गई यहां पर, मुझे वकील लोग ब्रीफ कर रहे थे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, जो आपके पड़ोस की जमीन ली गई और बिल्डर को दे दी गई, एक्वायर के दूसरे के नाम से, दूसरे उद्देश्य के नाम से। तो ये हुड्डा जी के समय चलता रहता है। क्या उन किसानों की जमीनों को ईमानदारी से वापस करके न्याय करेगी कांग्रेस? ये कमिटमेंट करते हैं क्या?
ये है बड़े सवाल। मित्रों, गोहना की जलेबी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मैंने खाया है उसे। अब राहुल गांधी गोहना की जलेबी की फैक्ट्री अमेरिका में लगाने की बात कर रहे हैं। अब मैं तो इसमें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जलेबी कैसे बनती है और कैसे बिकती है, इसको समझना जरूरी है। मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। हम लोग के एक वरिष्ठ नेता थे, भरत सिंह शेखावत। उन्होंने एक कहानी बताई थी हमें कि राजीव गांधी, राहुल जी के पिताजी, जब भारत दर्शन में घूमते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो राजस्थान में खेतों में घूम रहे थे। तो किसानों से पूछा, लाल मिर्ची का दाम कितना है? कहा इतना रुपये मन। कहा हरी मिर्ची का दाम कितना है? तो इतना रुपये मन। का मतलब है लाल मिर्ची हरी से महंगी है, तो हरी मिर्ची क्यों उगाते हो, लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते हो? तो इसका क्या जवाब दिया जाए? तो उसी से मुझे याद कर रहे थे कि गोहना की जलेबी को अमेरिका भेजा जाएगा। इसके बारे में जलेबी कैसे बनती है, इसकी समझदारी बहुत जरूरी है। अच्छा होता